संविदा कर्मचारियों का शोषण का विरोध सिर्फ संविदा कर्मी ही क्यों करते हैं? क्या स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे यह नौकरी करने के लिए विवश नहीं होंगे? क्या आपके बेटे और बेटी इस नौकरी के चुंगल में नहीं फंसेंगे? जिस तरीके से देश की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक उसी का उल्टा सरकारी नौकरियां उतनी तेजी से कितनी कम हो रही है, वह देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सरकार कितनी सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं। हम देश की राजधानी में भी हो रहा है, जहां पे बस मार्शल सिविल डिफेंस को महिला सुरक्षा की जरूरत पड़ने पर और सरकारी दफ्तरों में काम करने को लेकर जब जरूरत पड़ी तो उन्हें 2015 में लगा लिया जाता है और धीरे धीरे उन्हें दिल्ली के करीब 40 दफ्तरों में उन्हें काम की जरूरतों के हिसाब से सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा लगा लिया जाता है। और जिसके बाद और जब इनकी जरूरत जब 2023 31 अक्टूबर 2023 को जब नहीं पड़ती तो उन्हें एक ही झटके में इन्हें यह कह के हटा दिया जाता है कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जो भर्तियां थी वह गलत तरीके से हुई थी। मतलब करीब सरकार को मतलब 10 से 15 साल बाद याद आता है कि इनकी भर्तियां गलत थी, मतलब सही नहीं थी, जब तक कि उनकी जिंदगी पूरी खराब हो चुकी थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, इतने साल नौकरी करने के बाद एकदम से आप 10-15 साल बाद जब हटा देते हैं तो ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता है और ना कोई उम्र होती है। क्योंकि सरकारी जॉब के लिए उनकी उम्र निकल चुकी होती है और प्राइवेट जॉब के लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि जिससे उन्हें कोई नौकरी दे दें। जिन संविदा कर्मचारियों को आपने महिला सुरक्षा और सरकारी बाकी विभागों में, सरकारी दफ्तरों में जो जगह को देखते हुए लगाया था, वहां पर उनसे काम कराया, उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम भी किया। उसको करीब आप 10 से 15 साल काम करवाने के बाद फिर उनको हटा जाता है। अगर हटाना ही था आपको तो 6 महीने के बाद हटा सकते थे, 1 साल के बाद हटा सकते थे। इसमें किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनके पास काफी टाइम, मतलब उनका टाइम ज्यादा खराब नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आपने इन बाकी के बस मार्शल और सिविल डिफेंस वालों को, करीब 11,000 लोगों को इनका एक झटके में आपने हटाया है, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि हर बात पर राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं करती, जब इनको सीएम हाउस में करोड़ों के पर्दे लगवाने होते हैं तो इन्हें एलजी साहब परमिशन दे देते हैं, जब कोई नहीं रोकता। और जब इन्हें अपने एमएलए का फंड बढ़वाना होता है, 10 से 15 करोड़ करवाना होता है, तब इन्हें कोई, मतलब इनके बीच में एलजी साहब नहीं आते। बाकी कोई भी काम एमसीडी के कर्मचारी पक्के करने हो या कोई भी अन्य काम करना हो, लेडीजों की टिकट फ्री करनी हो, तो इनको इस टाइम पे एलजी साहब नहीं रोकते। जहां आप लेडीजों की टिकट फ्री करते हैं, वहीं जो डीटीसी के जो बाकी के ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं उनकी आप सैलरी रोक के बैठे हो कई महीनों की। क्या उनका परिवार नहीं है? आप लेडीजों की टिकट फ्री कर रहे हैं, आप टिकट फ्री करिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एक लेडीज जो घर से बाहर निकल के बस में बैठ के वो 10 रुपए की टिकट नहीं ले सकती? आप उस 10 रुपए की टिकट लेडीज की माफ करके उस कंडक्टर की और ड्राइवर की जेब से आप उनको टिकट फ्री कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो आप उनको फ्री मत करिए ना। इतने किसी 10 रुपए की टिकट लेने इसी को कोई किसी को ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जहां वो लोग इतने परेशान हैं, वो एक एक मिनट अपना किस तरीके से काट रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि अब हमारी नौकरी होगी, अब हमारी नौकरी होगी, और आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने चैनल पर डालते हैं और भूल जाते हैं। उससे बस वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपको ये फायदा होता है कि आपके जितने व्यूअर्स देख रहे होते हैं, आपके वोट पक्के हो जाते हैं। आपने 28 नवंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आपने बताया, गोपाल राय जी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा आपने कि हम इन बस मार्शलों को, आपने जगह बताई रेवेन्यू में, एमसीडी में, मतलब फलानी जगह पर लगाएंगे पॉल्यूशन के खिलाफ। लेकिन उसके बाद 1 नवंबर भी निकल जाता है, दिवाली भी निकल जाती है, कुछ नहीं करते आप। लेकिन फिर जब एलजी साहब से उधर से मतलब प्रेशर आता है तो फिर आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम इन्हें सोमवार से फिर से इन्हें 4 महीने के, मतलब 4 महीने के लिए लगा देंगे। उससे 4 महीने के बाद, फरवरी के बाद, इन्हें पक्के करने की प्रक्रिया भी मतलब चालू कर देंगे। फरवरी तक उन्हें पक्का कर देंगे। फरवरी में वोट इलेक्शन है और इलेक्शन में कोई भी काम नहीं होता, ये बच्चों को पता है, पढ़े लिखे हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है, आप समझ सकते हो। जिस तरीके से एलजी साहब ने भी यहाँ तक कि जो 4 महीने का प्रस्ताव भेजा वो भी गलत है। ये लोग 4 महीने के प्रस्ताव से क्या करेंगे? आप उसमें पक्का उसी टाइम ये लिख देते कि इनको जैसे थे पहले वैसे लगा दिया जाए और इसके साथ साथ इनको पक्के होने की प्रक्रिया भी चलाई जाए। कल जो दिल्ली की सीएम है, इन्होंने भी एक दोबारा से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इनको अब पॉल्यूशन में नहीं, इनको 6 महीने के लिए
दिल्ली में जो बस मार्शल जैसे पहले थे उसी तरीके से बस मार्शल में लगाया जाएगा, जिससे कि 6 महीने के लिए लेडीजों की जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए जो है उनके मतलब अभी जरूरत है क्या, मतलब 6 महीने में जो महिला सुरक्षा है वो मतलब सही हो जाएगी। 1 साल से उनको हटाया, रोड पर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब महिला सुरक्षा की आपको याद नहीं आई, आप 6 महीने का रोजगार दे सकते देने को तैयार हो तो आप 60 साल के लिए भी तो उनको दे सकते हो, क्योंकि तो 4 महीने का भी प्रस्ताव कोई सही नहीं है, वो भी इनके मतलब कोई जो बस मार्शल के लिए वो उनकी जिंदगी खराब करने वाली चीज है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। एक पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें खुला चैलेंज दिया था एलजी साहब को कि हम इधर से इन बस मार्शलों का सिविल डिफेंस का 60 साल का पक्का रोजगार देने का प्रस्ताव भेजेंगे। गारंटी है अगर इसे मतलब चैलेंज देते हैं बीजेपी वाले ना एलजी साहब से पास करवा के दिखा दें। 11,000 लोग, ये सिर्फ 11,000 लोग नहीं है, इनके पीछे इनकी फैमिली भी है। कई लोग के इकलौते घर में कमाने वाले हैं, कई के जो है माँ बाप उसमें बूढ़े हैं जो कि नहीं कमा सकते, इन्हीं के घर से खर्चा चल रहा था। कई लोग जो लेडीज है महिलाएं बेचारी विधवा है जो इस नौकरी से अपना परिवार पाल रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनके घर पे किराया, घर के किराए के मकान में रह रहे थे, जिनको किराया जा रहा था। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके स्कूल के बच्चे की फीस जा रही थी। कितने मजबूर लोग थे जिनको आपने एक बार भी नहीं सोचा और अपनी राजनीति के चलते सिर्फ एक कलम चलाई और इनको घर बिठा दिया। जैसे एक इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में उनके सारी मदद करने के लिए सब उनके संघर्ष में साथ देने के लिए खड़े हो गए। लेकिन जिस तरीके से अभी जो राजनीति कर रहे हैं जो भी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, वो सिर्फ अभी उनके कोई संघर्ष में कोई साथ नहीं दे रहा है, ना कोई सहानुभूति उनके कोई भी कंधे से करने वाला कोई नहीं खड़ा है। ये सब बोलने वाली बात है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से एलजी साहब ने 5 अक्टूबर को क्या ना बस मार्शलों के लिए एलजी हाउस में मिलने के लिए उन्हें बुलाया था और उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि दिवाली से पहले आपको इस बार आपको सुनिश्चित जो भविष्य आपकी जॉब है वो मिल जाएगी और इस बार की दिवाली आपकी काली नहीं जाएगी। जिसके बाद सारे बस मार्शल और जो भी सिविल डिफेंस वाले थे वो सारे खुश थे कि चलो अब नहीं तो हमारा कुछ ना कुछ मतलब हमारी जो नौकरी है वो है अब आराम से हम लग जाएगा और हम अपने बच्चों को और घर वार को अच्छे चला सकते हैं, उनको पाल सकते हैं। लेकिन जब आते आते क्या होता है, 25 अक्टूबर को जो एलजी साहब है वो है एक ऑर्डर करते, प्रस्ताव पास करते हैं कि इनको 1 नवंबर से 4 महीने के लिए इनको जो पॉल्यूशन की ड्यूटी होती है दिल्ली में उसमें लगा दिया जाए, जब तक कि फिर उसके बाद फरवरी के एंड में इनको पक्का होने का प्रस्ताव मतलब फाइल भी चलाते रहे, साथ ही साथ दिल्ली सरकार ये ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन इस मामले इसको सब पता चलता है कि फरवरी के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होने के बाद कोई भी इनके साथ क्यों खड़ा नहीं होगा ये सब जानते हैं, क्योंकि जब 1 साल से कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, इलेक्शन नजदीक आए वैसे ही साथ खड़े होने मतलब हो गए, तो आने वाले टाइम पे क्या गारंटी है कि कोई साथ खड़ा हो। हमारा एक ही दोनों पार्टियों से और जितनी भी पार्टियां और जितने भी नेता और मंत्री और एमएलए वगैरह उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, दिल्ली की जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। सब लोग चाहते हैं कि अब इन बस मार्शलों की बहाली हो जानी चाहिए। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बिना किसी राजनीति के का रोजगार है उसे लौटा दिया जाए, अब राजनीति ना करी जाए, क्योंकि इनके पीछे इनका करीब 1 नहीं 2 नहीं 11,000 परिवारों के पीछे लाखों इनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी हैं। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो कि घर पे बेरोजगार है और घर पे बैठ के अपनी फैमिली के लिए एक रुपए के लिए तरसते हुए देखता है। तो आपसे दोनों ही सरकारों से जो कि बड़ी सरकारें हैं दिल्ली में और केंद्र में, उनसे हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अब बहाल कर दिया जाए, अब इनके साथ और राजनीति ना करी जाए। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।